हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट के डिफरेंट फाइलम के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पिछले ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन स्टडी कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। पोरीफेरा का जो ओरिजिन है उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरल एनिमल्स को हम इन जनरल स्पॉन्जेस भी कहते हैं और स्पॉन्जेस जो हैं उन्होंने सेवरल सेंचुरीज तक जो है वो अपने ओरिजिन को कि वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं वो कंसील करके रखा। हम जानते हैं कि पोरीफेरा जो है दे आर सेसाइल, वो ब्रांच्ड होते हैं लेकिन उनमें फूड कैप्चर करने के और फूड को एलिमिनेट करने के कोई खास ऑर्गन्स या सिस्टम नहीं होते हैं। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति भी स्पॉन्जेस जो हैं वो बहुत कम रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। कुछ स्पॉन्जेस जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें सिम्बायोटिक एल्गी प्रेजेंट होती है। इसलिए कुछ रिसर्चर्स ने पहले सोचा था कि पोरीफेरास जो हैं वो प्लांट्स होते हैं, लेकिन बाद में उनके फीडिंग हैबिट्स और लाइफ साइकिल को जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि पोरीफेरस जो हैं वो एनिमल्स होते हैं। पोरीफेरा को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि दे आर मोर क्लोज टू प्रोटोजोआ, लेकिन ये उनसे कैसे डिफर करते हैं क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर हैं। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं और पोरीफेरा जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। पोरीफेरा जो है इट प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। ऐसा माना गया है कि कोलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन जो है प्रोटीरोस्पोंजिया उससे ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन फिर भी स्पॉन्जेस का ओरिजिन जो है वो अभी तक अनसर्टेन है, लेकिन कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्जेस जो हैं वो बहुत जल्दी ही एवोल्यूशनरी लाइन में मेटाजोअन से डाइवर्ज हो गए थे और उन्होंने एक अपना सेपरेट स्टेटस जो है वो बना लिया। हेक्सले एंड सोलास ने 1884 में ये प्रपोज किया था कि देयर इज़ अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्पॉन्जेस फ्रॉम अदर मेटाजोआ। उन्होंने बाकी मेटाजोअन से पोरीफेरन्स को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया था क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनकी अलग पिक्यूलैरिटीज़ हैं। तो स्पॉन्जेस जो हैं अब वो रिकग्नाइज किए जाते हैं एक अपने आइसोलेटेड ब्रांच से जिसे हम पैराजोआ कहते हैं, जो कि मेटाजोआ से अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पोरीफेरा के स्टडी करें तो सबसे पहले पोरीफेरा टर्म जो है वो रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी, जो कि लैटिन में इट मीन्स पोरस मीन्स पोर और फेरो का मतलब होता है टू बेयर, यानी कि पोर बेयरिंग जिनमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं उसको पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं। इनकी बॉडी में सेल्स जो हैं वो बहुत लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन जो है वो इसमें कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें कोई भी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे एग्जिबिट फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें अलग अलग कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कोई भी दो सेल्स जो हैं वो उनमें आपस में रिलेशन नहीं होता है। इनमें कोई डिस्टिंक्ट टिश्यू या ऑर्गन जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। पोरीफेरेंस आर ऑल एक्वेटिक, ये सारे के सारे जो है वो जलीय होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली दे आर मरीन, यानी कि समुद्रीय होते हैं, एक्सेप्ट फैमिली स्पॉन्जिलिडी जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में स्वच्छ जल में मिलते हैं। पोरीफेरा जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन आर्कटिक टू टेम्परेट रीजन।
पॉरीफेरन क्या, आगे हम स्टडी करें कैरेक्टर्स, तो दे आर सिसाइल एंड सीडेंटरी, यानी कि ये स्थानबद्ध होते हैं प्लांट्स की तरह। इनकी बॉडी की शेप बहुत वेरीड होती है। ये वास लाइक हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, कुशन लाइक हो सकते हैं, या फिर ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। दे एग्जिट इन दे एग्जिस्ट इन वेरियस कलर्स, कलर्स भी इनमें बहुत सारे होते हैं शेप की तरह। ये ब्राइट रेड कलर का हो सकता है, येलो, ऑरेंज, पिंक, वॉयलेट, या फिर वाइट एंड ब्लैक भी होते हैं। शुरू में जैसे मैंने बताया था, सिम्बायोंट एल्गी के वजह से कुछ पॉरीफेरन्स जो हैं वो ग्रीन कलर के भी होते हैं। मेजॉरिटी जो हैं स्पॉन्जेस वो एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये असममित होते हैं, या फिर ये अरीय सममित के भी हो सकते हैं। बॉडी जो है इनकी, जो लेयर्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पॉरीफेरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय ये होते हैं। इनमें 2 एपिथेलॉइड लेयर्स होती हैं। एपिथेलॉइड लेयर्स क्या होती हैं? दे रिजेंबल द एपिथेलियम बट दे लैक द बेसल लेमिला एंड सन जंक्शंस। तो ये जो 2 एपिथेलॉइड लेयर्स हैं कौन सी होती हैं? बाहर की आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोएनोडर्म। पिनेकोडर्म जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करती है, और इट ऑल्सो लाइन सम ऑफ द इंटरनल कैविटी ऑफ एक्विफेरस सिस्टम। ये फ्लैटेंड सेल्स से बनती है जिनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। क्वेनोडर्म जो है वो क्वेनोसाइट्स से बनती है। उनमें कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलम के चारों तरफ। पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में जेलेटेनियस मीजोफिल या मीजनकाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, और इस मीजनकाइम के बीच में जो है बहुत सारे अमीबोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अमीबोसाइट्स वेरियस तरह के होते हैं, जैसे स्क्लेरोसाइट्स, स्पॉन्जियोसाइट्स, माइकोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स, और ये सब अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्क्लेरोसाइट्स जो है वो स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पॉन्जियोसाइट्स जो हैं वो स्पॉन्जेंट फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइकोसाइट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और आर्कियोसाइट्स जो हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स मीन्स ये पूर्ण शक्त होते हैं, और ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अविभेदित सेल्स कोशिकाएं होती हैं जो कि किसी भी जनन कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। दे गिव राइज टू जर्म लेयर्स, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। बॉडी सरफेस जो है पॉरीफेरा का, वो उसमें न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। बहुत सारे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, थ्रू विच वाटर एंटर्स द बॉडी, एंड 1 और मोर लार्ज ओपनिंग्स ऑस्कुलम बाय विच द वाटर एग्जिस्ट, यानी कि 2 तरह की ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे छिद्र जिसे ऑस्टिया कहते हैं, और एक लार्ज ओपनिंग जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, शरीर के बॉडी में एंटर होता है, और ऑस्कुलम से जो है वो पानी बॉडी से बाहर की तरफ जाता है। बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको स्पॉन्जियोसील कहते हैं। ये स्पॉन्जियोसील बाहर की तरफ जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू खुलती है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है स्पॉन्जेस का, उसको कैनाल सिस्टम या फिर एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं। जल नाल तंत्र जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, और ये कैनाल सिस्टम जो है इट हेल्प्स इन फूड एक्विजिशन, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। यह पोषण, श्वसन व उत्सर्जन में सहायक होता है। एक्विफेरस सिस्टम यानी कि जो जल नाल तंत्र है, और टोटीपोटेंट नेचर ऑफ दी सेल्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं स्पॉन्जेस के। कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन जो है इसमें वो फाइन फ्लेक्सिबल स्पॉन्जन फाइबर्स, सिलिशियस स्पीक्यूल्स या फिर कैलकेरियस स्पीक्यूल्स से बना हुआ होता है। तो पॉरीफेरन्स जो हैं उनमें एंडोस्केलेटन है, ठीक है, अंत्य कंकाल होता है जो कि स्पॉन्जिन तंतुओं, सिलिशियस कंटिकाओं या फिर कैलकेरियस कंटिकाओं से बना हुआ होता है।
स्पीक्यूज जो हैं वो डेजिग्नेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सेस एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रेस। नंबर ऑफ एक्सेस के हिसाब से ये मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन या फिर टेट्राएक्सॉन होते हैं, और नंबर ऑफ रेस के हिसाब से ये मोनोएक्टिनल, हेक्साएक्टिनल या फिर टेट्राएक्टिनल होते हैं। स्पॉन्जेस जो हैं वो सस्पेंशन फीडर्स होते हैं या फिर फिल्टर फीडर्स होते हैं, और डाइजेशन जो है इनमें वो इंट्रा सेल्यूलर होती है। अंतः कोशिकीय पाचन जो है वो इनमें पाया जाता है। Disposal of excretory waste, primarily ammonia, and respiratory gas exchange occur by simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो होता है, जो कि मेनली एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो अमोनिया है, और गैशियस एक्सचेंज जो है वो सब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ज़्यादातर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जो हैं, जो कि स्वच्छ जल में स्पॉन्ज पाए जाते हैं, उनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन न्यूरोसेंसरी सेल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जेस जो हैं वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करते हैं बाय द क्लोजर ऑफ ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम के क्लोज होने जो है वो क्लोज हो जाता है अगर कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलस उनको मिलता है तो। रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, मतलब उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स बाय बड्स, जेम्यूल्स एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन, जेम्यूल्स या फिर विखंडन के द्वारा होता है। मुकुलन जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और जेम्यूल्स का निर्माण जो है, जेम्यूल्स जो बनते हैं वो हमेशा अलवणीय जल में उनका निर्माण होता है, और ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जेम्यूल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओवा और स्पर्म्स के थ्रू होता है। स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्राइमरीली कोएनोसाइट से बनते हैं, और एग्स जो हैं वो आर्कियोसाइट से बनते हैं, जो कि या फिर डिफरेंशियल कोएनोसाइट से बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें हमेशा इंटरनल होता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल, यानी कि पर निषेधन जो है वो इसमें हमेशा होता है। ज़्यादातर स्पॉन्जेस जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटोएंड्री या फिर प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, यानी कि प्रोटोएंड्री कंडीशन जहाँ पे स्पर्म्स जो हैं वो ओवा से पहले मैच्योर हो जाते हैं। प्रोटोगाइनी कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे ओवा जो है वो स्पर्म से पहले मैच्योर होता है। तो प्रोटोगाइनी कंडीशन की, प्रोटोएंड्री कंडीशन की वजह से जो है इसमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। क्लीवेज जो है इसमें वो होलोब्लास्टिक होता है, पूर्ण भंजी विदलन जो है वो इसमें उपस्थित होता है। डेवलपमेंट जो है वो इसमें हमेशा इनडायरेक्ट होता है थ्रू अ लार्वल स्टेज, और इसमें जो लार्वा हैं वो कितनी तरह के होते हैं? इसमें सीलोब्लास्टुला लार्वा होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, पेरन काइम्यूला लार्वा भी होता है, या फिर ट्राइसिमेला लार्वा जो है वो भी इसमें होता है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सीलोब्लास्टुला लार्वा जो है वो होलोब्लास्टुला होता है, जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है वो सीलोब्लास्टुला के जैसा ही है, विद फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स। और पेरेनकाइम्यूला लार्वा जो है वो सॉलिड ब्लास्टुला होता है, विद आउटर लेयर ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स। एंड ट्राइसिमेला लार्वा जो है वो सॉलिड ब्लास्टुला होता है, जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द इक्वेटर।
स्पॉन्जेस जो हैं उनमें हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है। पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता जो है वो स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है। अगर स्पॉन्ज को हम जो है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में भी, तो सेल्स जो है वो एग्रीगेट होके एक नया फंक्शनल स्पॉन्ज जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। स्पॉन्जेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 तरह के कैनाल सिस्टम्स में डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू द सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये 3 तरह के कैनाल सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। पोरिफेरा के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। साइकन है, ग्रेंशिया है, यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ये सब जो हैं ये पोरिफेरा के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए। कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। इसमें कितनी क्लासेस हैं वहाँ तक हम इसको स्टडी करेंगे, और हर क्लास के कौन से अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ये जो सारे सामान्य कैरेक्टर्स हैं किस तरीके से डिफरेंट क्लासेस में कौन से कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।